ये जो एक सुबह का सितारा है, जिंदगी तेरा गोशवारा है। ऐ मुकद्दर कोई हिसाब तो रख, सुबह का सितारा। कौन जीता है कौन हारा है, ये जो एक सुबह का सितारा है। मुझे नहीं पता था कि मैं रोमैसा को फनी लगते तो आप उसको एक नंबर के लफंगे हैं। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मैं उसको एक नंबर का लफंगा लगता हूँ। वैसे आपकी फैक्ट्री में कोई और नौकरी है 15,000 वाली? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। अच्छा, जॉब कैसी लग रही है आपको? ठीक है जी। और बॉस कैसे लग रहे हैं? आपकी कहीं मंगनी पर तो नहीं हुई भी? जी नहीं नहीं। किसी में इंटरेस्टेड? जी नहीं। मैंने शादी करने के लिए एक लड़की पसंद की है। हाँ, बस आप दोनों वो तारीख तय कर लें कि कब हम सब मिलके उसके घर जाके उसका रिश्ता मांग सकते हैं। तुम्हें जो ये सेक्रेटरी से शादी करने का बुखार चढ़ा है ना, ये हमारे खानदान की इज्जत को ले डूबेगा। पकड़ पकड़ के मुझे भेजते रहे, फिल्म देखा खाना खाओ ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्या फायदा हो मेरी इतनी मेहनत का? मुझे क्या पता था कि आखिर में वो ये करेगा। आपको पता चलेगा ना जब वो ले आएगा किसी घटिया खानदान की 2 नंबर लड़की को हमारे ऊंचे खानदान में बीवी बनाकर। वैसे मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि आपके घर आऊं। खाला को ये भी पसंद नहीं आएगा। ये क्या? गैर मर्द का घर पर आना। मैं ऐसा कर लूंगा ना कि अपने पेरेंट्स को भी साथ ले आऊंगा। क्या मसला पैदा करेगी हमारे लिए? अच्छे खानदान से बुरे खानदान से बीवी बीवी होती है। हाँ, लेकिन ऐसे खानदान की लड़कियों को कोई लिहाज नहीं होता, अंदर लालच भरी होती है। उनका बस नहीं चलता सब कुछ समेट के अपने खानदान वालों को पहुंचाएं। ऐसी लगती तो नहीं हो। तुम मिले हो उसे क्या? नहीं, मिला तो नहीं हूँ, लेकिन देखा तो है ना उसे। देखने में इतनी भी खतरनाक टाइप नहीं लगती। जो तेज तरार नहीं लगती ना, वही सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। खतरनाक होती है तो हो, हमें क्या, बीवियां होती खतरनाक है। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मेरी बहन को ले लेकर फिरता रहा। अगर उसने शादी नहीं करनी थी तो खामखा सब्ज बाग दिखाने की क्या जरूरत थी? सब्ज बाग? नबील ने की वादा किया था उससे। वादा सब कुछ नहीं होता। तुमने देखा नहीं था उससे कितना हंस के बात करता था? यार नबील हर एक से हंस की बात करता है। नायाब हर एक नहीं है, मेरी बहन है। मैं कब से तुम्हें मना कर रहा था कि नायाब के जहन में ऐसी खुशफहमियां मत डालो। वो इतना सीधा साधा नहीं है कि किसी भी लड़की से 2-4 दफा मिलके उससे शादी कर ले। अच्छा जी, वो इतना सीधा साधा नहीं है। तो फिर इस लड़की से शादी करने को इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गया? तुम्हें तो कहा था उसको अभी महीना हुआ है यहाँ आए। मुझे क्या पता उस लड़की में उसे क्या पसंद आ गया। शुक्र है तुम्हें मुझसे बात करने का तो ख्याल आया। कब से तरस रहा था मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। ज्यादा ड्रामे मत करो। तुम्हें पता था ना ये सब कुछ जो हो रहा है? क्या सब कुछ? ये जो तमाशा हो रहा है जनाब। कौन सा तमाशा? तुम क्या बात कर रही हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। पहेलियां बुझवाने के बजाय सीधी सीधी बात करो। मैं नबील की शादी की बात कर रही हूँ। तुम्हें पता था ना? किस बात का? ये कि वो किसी लड़की को पहले ही पसंद कर चुका है शादी के लिए। मुझे कैसे पता हो सकता है? ये मुमकिन नहीं कि नबील की जिंदगी में होने वाली किसी भी चीज का तुम्हें ना पता हो, लेकिन तुमने मुझसे छुपाया। मैंने क्या छुपाया? मैं तुम्हें कब से मना कर रहा था। तुम्हें खामखा नबील की शादी करवाने के लिए इतना प्रोएक्टिव होने की जरूरत नहीं थी। नबील को उस तरह की हेल्प की जरूरत नहीं है। उसको शादी करनी होती तो सैकड़ों लड़कियों में उठना बैठना उसका किसी से भी कर लेता। मेरे सामने तकरीर मत करो प्लीज। तुम लोगों ने मुझे तूबा से नजरे में लाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें मना कर रहा था, बार बार मना कर रहा था, लेकिन तुम्हें उस वक्त शौक चढ़ा हुआ था अपनी सहेली की नबील से शादी करवाने का। मुझे शौक आया हुआ था आंटी को, जो हर दूसरे दिन मुझे कहती थी बेटा कोई अच्छी सी लड़की दिखा दो। अब छोड़ो ना यार, जो होना था हो गया, जाने दो बात को। मैं कभी नहीं छोड़ूंगी इस बात को। मैं नबील से खुद बात करूंगी।
अब तुम क्या बात करोगी उससे? देख लेना क्या बात करती हूँ। हेलो, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ या वाकई तुमने मुझे फोन किया? नहीं नहीं, ये मैं ही हूँ। ख्वाब वाली क्या बात है? सॉरी। हाँ, कौन? मैंने पहचाना नहीं। आपने मेरी आवाज तक नहीं पहचानी? इतनी जल्दी भूल गए मुझे? हाँ सॉरी, मैंने वाकई नहीं पहचाना। ये तो रुमैसा का नंबर है ना? हाँ, तो मैं रुमैसा की कजिन। याद नहीं आपसे बात हुई थी? ओह हाँ, याद आ गया। बड़ी जल्दी याद आ गया। मैंने सोचा पता नहीं क्या क्या बातें याद करवानी पड़ेंगी, फिर कहीं जाके मैं आपको याद आऊंगी। जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? आपसे थोड़ा सा कम अच्छा। बड़े अच्छे मजाक करते हैं आप। हाँ, थैंक यू। वैसे ये मजाक नहीं था। वैसे क्यों जहमत की आपने फोन करने की? जहमत वाली क्या बात है? बस मैंने सोचा आपको शुक्रिया ही कह दूं। शुक्रिया? किस बात का? इतना अच्छा और महंगा फोन जो भेजा है आपने। ओह, यानी वो फोन आपके पास है? हाँ, मेरे ही पास है। मैं पहले सोच रही थी आपको अपने नंबर से फोन करूं, लेकिन उसमें बैलेंस नहीं है, तो फिर इसी फोन से कर लिया मैंने। आजकल हमारे सारे घर वाले इसी नंबर से कॉलें करते हैं। अच्छा, चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे हाँ, मुझे याद आया, मेरी बहन की शादी है। कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। जी खैर मुबारक। आप आए ना? कहाँ? शादी पे। मुझे आपको देखने का बड़ा शौक है। जी, मुझे भी आपको देखने का बड़ा शौक है। तो फिर बस आ जाए शादी पे। लेकिन आपकी कजन ने तो इनवाइट नहीं किया। मैं जो कर रही हूँ। लेकिन आपकी अम्मी को बुरा लग सकता है। अम्मा से पूछ के ही फोन किया है मैंने आपको। उनको भी आप बहुत अच्छे लगते हैं। चले, ये तो बड़े एजाज की बात है। कब है शादी? 6 को। आप आएंगे ना? जी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। आपके लिए खाना लगा दिया नवीन साहब। अच्छा, बाकी सबका है? बाकी सबने खा लिया जी, सब लोगों ने कमरे में मंगवा लिया था। अच्छा, और मम्मी पापा? उन्होंने भी जी। चलो ठीक है, मैं खा लूंगा खुद ही, तुम जाओ। जी फरमाए। नबील से मिलना था मुझे, वो ऑफिस में है। आपका नाम? मैं उसका भाई दिशा। हेलो सर, आपके भाई आए हैं, जीशान साहब। जी ओके, आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। तुम पागल हो गए यार, कम से कम सलाम दुआ तो कर लो। तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो? सीरियसली? अच्छी लगी ना? मैं जानता था तुम्हें अच्छी लगेगी। अच्छी? तुम्हें और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। हुलिया तब तो कॉमन नहीं है, आखिर तुम्हें क्या अच्छा लग गया इसमें? उसमें कुछ बुरा है ही नहीं, सब कुछ तो अच्छा है उसमें। सादा है,
मासूम है, ऑनेस्ट है, शरीफ है और कम से कम दूसरी लड़कियों की तरह मुझे घेरने में मसरूफ नहीं। अच्छा, समझ गया मैं। तुम्हारा शादी करने का क्राइटेरिया यही था, एक ऐसी लड़की जो मुझे घेरने में इंटरेस्टेड ना हो। वाह, क्या क्राइटेरिया। क्या बात है, बड़े थपे हुए हो, लगता है रबिया की कॉल सुन के आ रहे हो। उस दिन से मैं अपनी बेइज्जती करा रहा हूं जिस दिन से तुमने न्यूज ब्रेक की। शादी तुम कर रहे हो, मुसीबत मुझे पड़ गई। अच्छा, क्या लोगे, चाय कॉफी? जहर। चलो तुम कॉफी को जहर समझ के ही पी लेना। हाँ, 2 कॉफी भेजना। तुम बहुत बड़े मुनाफिक हो नबील। अच्छा, वो कैसे? सारी दुनिया की लड़कियों के साथ आवारागर्दी करने के बाद जब तुमने अपनी शादी के लिए लड़की चुनी तो वो चुनी जिसने 4 गज की चादर लपेटी हुई। और मैं जानता हूं मैं तुम्हारी फैंटेसी यही है कि उसका वैसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। कितनी मुनाफिकत है। ठीक है, जितना मुनाफिक मैं हूं उतना मुनाफिक तो हर मर्दी होती है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड वाली बीवी तो किसी को नहीं चाहिए होती भाई। फिर भी तुम्हें लगता है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस क्लास की लड़की के साथ? जितनी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी और रबिया की है उतनी तो हो ही जाएगी। तंज करने की जरूरत नहीं। तंज नहीं कर रहा मेरे भाई, हकीकत बता रहा हूं। थैंक यू। और वैसे भी ये अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? ये मोहब्बत और केयर का दूसरा नाम। और मैं जानता हूं वो मोहब्बत भी कर सकती है और केयर भी। लिहाज है उसमें यार, अच्छा मुझे उन लड़कियों में नजर नहीं आए जिनके साथ मैं उठता बैठता। फिर भी आदमी फैमिली बैकग्राउंड और सोशल स्टेटस देखकर लाइफ पार्टनर चूज करता है ना भी। घर वालों का रिएक्शन तो देख लिया तुमने। आई डोंट केयर, उनकी मर्जी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे अपने तरीके से गुजारना चाहता हूं। देखो, तुम्हें मसला हो ना हो, लेकिन अगर घर वाले इतना नाखुश होकर तुम्हारे इस रिश्ते को कबूल करेंगे, तुम्हारी बीवी के लिए मसले पैदा करेंगे। तो मैं किस मर्ज की दवा हूं? अगर खानदान की मर्जी के खिलाफ शादी कर सकता हूं तो खानदान में बीवी की इज्जत भी करवा सकता हूं। गुड लक। तुम्हें उन्हें दावत नहीं देनी चाहिए थी आलिया। गैर मर्द हैं वो, किस रिश्ते किस हैसियत से आएंगे? खालू खाला को पता चल गया तो क्या सोचेंगे वो? बहुत खुश होंगे वो। अम्मा ने मुझे पहले ही कहा था कि तुम्हारे बास को दावत दो। बड़ा अच्छा महंगा सा तोहफा लाएंगे, क्या पता पैसे ही दे दे, 10-20 हजार। वो अच्छे आदमी नहीं है आलिया, मैं बता रही हूँ। तो देखने तो दो, हमें भी तो पता चले इतना बुरा क्यों लगता है वो तुम्हें। कम से कम तुम्हें मुझसे तो पूछना चाहिए था ना उनको बुलाने से पहले। देख, तू टेंशन ना ले, क्या पता वो आए ही ना। इतने अमीर लोग हैं, हम जैसों की शादियों पे कहाँ आते हैं। वैसे उसकी आवाज बड़ी अच्छी है, मुझसे बहुत हंस हंस के बात की उसने। वो तो सबसे ही हंस हंस के बात करते हैं। इसका मतलब हुआ कि खुश मिजाज है। बिलाल की तरह सड़ियल तो नहीं है ना? बेटा तुम ही समझाओ उसे, अच्छा भला अकलमंद और ज़हीन आदमी है, बैठे बैठाए कैसे दिमाग खराब हो गया उसका। अम्मी, वो कोई बेवकूफ नहीं है और ना ही वो मेरे आपके समझाने से अपना फैसला बदलने वाला है। मैं उससे बात करके देख चुका हूं, वो अपनी बात पर जमा हुआ है। अगर आपने उसकी बात ना मानी फिर भी उसने वहीं शादी करनी है और उसके लिए वो कोई लंबा चौड़ा इंतजार करने वाला नहीं है। लेकिन अगर तुम और सिकंदर
तुम्हारा ख्याल है मैंने उसको नहीं समझा? मैं उससे बात कर चुका हूं, लेकिन वो फैसला करके बैठा हुआ है। जीशान ठीक कह रहा है, अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो अपनी बात पर अड़ा रहेगा, और अगर उसे खुद जाके शादी कर ली तो खानदान पे तो बुरा असर पड़ेगा ही, कारोबार पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। उससे बिगाड़ कर उसका कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान हमारा होगा। वैसे भी शादी कोई रोज रोज तो नहीं होती। बाकी सबने भी अपनी मर्जी से शादी की है, तो नबील को भी अपनी मर्जी कर लेने दें। बाकी सबने अपनी मर्जी से की है, लेकिन आंखें खोल के की है। भाई नबील को हमेशा से रिस्क लेने का शौक है, और उसे आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ। बेटा ये जिंदगी है, बिजनेस नहीं कि इंसान रिस्क ले ले। जो कुछ भी है तुम उसका रिश्ता ले जाने की तैयारी करो। मेरी शादी के कपड़े, मुझे क्या पता था कि इतने अच्छे लगेंगे। खामखा इसको दे दिए, आलिया के लिए रख लेती। कमबख्त जो कुछ भी पहने ना सजी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं नबील हूँ। कोई भूत नहीं, मुझे देख के डर क्यों गई? नहीं तो आज मुझे देखकर लाहौल नहीं पड़ोगी? जी अक्सर मुझे देख के तुम पढ़ा करती हो ना। अस्सलाम वालेकुम। आप नबील है ना? देखा, मैंने आपको देखते ही पहचान लिया। और आप यकीनन आलिया हूँ। देखें, आपको भी मैंने पहचान लिया। आपको कैसे पता चला मैं आलिया हूँ? आप तो पहले कभी मुझसे नहीं मिले। आपके हाथ में पकड़े हुए मोबाइल से। मुझे आपकी यही बात बहुत पसंद है। आपको भी मेरी तरह ना मजाक की आदत है। आए मैं आपको अम्मा से मिलाती हूँ। जी जी जरूर। ये होता है खानदानी और बड़े लोगों का तरीका। सीधा सीधा हाथ में 50,000 रुपए का चेक पकड़ा गया है। कहकर गया है कि खाला जो आपका दिल करे अपनी बेटी के लिए खरीद ले। इतने पैसे तो सबके सलामी के मिलके भी नहीं होंगे जितना कि ये देखी गया है। और बहुत तमीज और रख रखाव वाला लगा मुझे तो। बड़े लोगों वाला जरा गुरूर नजर नहीं आया मुझे। अरे ये अमीर लोग हैं, इनके लिए 50,000 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी दिल होना चाहिए इतनी रकम किसी को देने के लिए। हमसे तो उनका कोई रिश्ता भी नहीं है। ए लो, अरे रिश्ता क्यों नहीं है हमसे उसका? रिश्ते तो बनाने से बनते हैं। अब आता जाता रहेगा तो खुद ही बन जाएंगे रिश्ते। कम इन। जी जी आइए आइए बैठे।
आलिया कैसी है? ठीक है। और खाला? वो भी ठीक है। और खालू? ठीक है। और आप? जी मैं भी अच्छी हूँ। नो, you're wrong. आप अच्छी नहीं हैं। आप बहुत अच्छी हैं। बल्कि इतनी अच्छी कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत आसान सी बात है जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्या? कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। इस मोहब्बत की वजह क्या है मैं नहीं जानता। क्यों मैं आपको अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल सकता मैं ये भी नहीं जानता। और जब इंसान के पास इतनी ज्यादा पहेलियां इकट्ठी हो जाए तो फिर उसको कोशिश करनी चाहिए इन पहेलियों को हल करने की। आप कल से ऑफिस नहीं आएंगी। मैं अपने माँ बाप को आपके घर वालों के पास भेजूंगा। और अगर आपको कोई एतराज ना हो तो ये अंगूठी पहन लीजिएगा। मैं इंतखाब का हक आपको दे रहा हूं। बाबा सितारे इंसान बन सकते हैं क्या? दुनिया में सारे अच्छे और नेक इंसान सितारे ही तो होते हैं। लेकिन वो चमकते तो नहीं। चमकते हैं, बाहर से नहीं अंदर से चमकते। अंदर से कहाँ? दिल से। ओ, मेरा दिल भी चमकता है क्या? मेरी बेटी का दिल ही नहीं चेहरा और आंखें भी चमकती हैं। जो इसे देखता है देखता ही रह जाता है। उठो, इतनी देर से मैं तुम्हें उठा रही हूँ। वही तो ऑफिस की गाड़ी भी निकल गई होगी। देर से पहुंचोगी तुम आज ऑफिस। 3 बार उठा के गई हूँ। उठो भी। मैंने ऑफिस नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? पहले ही इतनी छुट्टियां कर चुकी हो शबाना की शादी की वजह से। तनख्वाह कट जाएगी तुम्हारी। नहीं कटती। ना जाने की वजह क्या है? मेरी तबीयत खराब है। जब से तुम्हारी ये नौकरी शुरू है तुम्हारे तो नखरे ही भर गए। मुझे क्या, अम्मा को खुद ही जवाब दे देना। आ रही हूँ। दरवाजा तोड़ेंगे क्या? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या ये रुमेसा उमर का घर है? जी। जाओ मिठाई ले आओ। आ जाए आ जाए। बस बहन, हमें इस रिश्ते में और किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमारे बेटे की ख्वाहिश है कि आपकी भांजी से उसका रिश्ता हो जाए। तो बस बिस्मिल्लाह कीजिए।
सुनो सुनो सुनो, नबील सिकंदर ने अपने माँ बाप को भेजा है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि उसको मैं अच्छी लगती हूँ, और मैंने तो अम्मा से भी कह दिया कि अगर नबील ने ऐसा कोई इरादा जाहिर किया ना तो मैंने फौरन से ही पहले हाँ कर देनी है। लेकिन नबील को मुझे इत्तला तो दे देनी चाहिए थी, कम से कम मैं तैयार तो हो जाती। कि मुझे लगता है इससे पहले मुझे बिलाल को मैसेज कर देना था। देखो, अगर बिलाल फोन करे ना तो तुम बिल्कुल भी मत उठाना। मैं अभी उसे मैसेज कर रही हूँ कि मैंने मंगनी तोड़ दी। तुम्हें क्या हुआ? हाँ? बिलाल का फोन है। हाय हाय। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। रुमैसा, वो ना शाजिया आ रही है शाम को अपने मियाँ के साथ। तुम ना ये सादे चावलों के बजाय पुलाव बना लेना और मुर्गी का सालन भी बना लेना, और इस तरह करना कि शामी कबाब भी बना लेना। मीठा तो मैं बाहर से ही मंगवाऊंगी, शाजिया की फरमाइश है जी। और वो ना नबील सिकंदर के माँ बाप आए थे तुम्हारे रिश्ते के लिए, मैंने साफ इनकार कर दिया। तुम ही तो कहती थी ना कि वो शरीफ आदमी नहीं है, और वैसे भी उनके खानदान में और हमारे खानदान में बड़ा फर्क है। शादी हमेशा अपने जैसों में करनी चाहिए बेटा। चलो शाबाश। ओ सुनो, वो कमरे में मिठाई और फल पड़े हैं, वो उठा लेना। मैंने तो सोचा है उसमें से ना थोड़ा सा हम शाजिया को रात को दे देंगे। इतनी मिठाई और फल किसने खानी है जी? ऐसे ही मजाक कर रही थी तेरे साथ। तुम क्या समझ रहे थे मैंने तुमसे वाकई में मंगनी तोड़ ली? अब मुझे क्या पता था कि तू मजाक कर रही है। पहले तो ऐसा बौंडा मजाक कभी नहीं किया। तो फिर क्या हो गया? तू खा क्या रही? हाँ, मिठाई खा रही हूँ। मिठाई कहाँ से आ गई? अब आ गई ना कहीं से। मैं तुझे तफसील बताया करूँ हर चीज की। अब फिर लेना शुरू कर दिया तूने मुझसे। लड़ कब रही हूँ? एक बात कह रही हूँ, वैसे भी तुझे तो पता है मुझे तुझसे कितनी मोहब्बत है। हाँ, सच कह रही? लो, तेरी कसम बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुझे तो पता है मुझे वैसे भी झूठ बोलने की ना बिल्कुल आदत नहीं है। अच्छा, अब तो तूने मेरी कसम खा ली है, अब तो यकीन करना ही पड़ेगा। वजह क्या बताई उन लोगों ने? भाई वो कहते हैं कि हम अभी रुमैसा की शादी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी 2 बेटियों की शादी होने वाली है। अरे आप लोग मंगनी का ही कहते थे। वो इस बात के लिए भी तैयार नहीं थी। वैसे भी वो कह रही थी कि हमारे खानदान में खानदान से बाहर शादी नहीं होती है। ये तो कोई वजह ना हुई। तुम्हारी लिए नहीं होगी ना, जिस क्लास से उसका ताल्लुक है उन लोगों के लिए बहुत बड़ी वजह है। आप लोगों को इसरार करना चाहिए था। बेटे, हमसे जितना इसरार हो सकता था हमने किया। अब आप किसी पे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। वैसे तो बड़ी गुन्नी बनती हो। हाँ, ड्रामे कर रही थी कि हमारा है 10 वर्ष की शक्ल नहीं देखना चाहती,
अंदर अंदर से अपने रिश्ते के लिए तैयार कर रही थी उसे। हाँ, अब बोलो, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा रिश्ता आने वाला है। आजकल की दुनिया में तो पता ही नहीं चलता कि किस में एतबार करो किस में नहीं। लोगों में शराफत ही खत्म हो गई है। जहर लगती है मुझे वो लड़कियां जो दूसरों के हक में डाका डालती है। एक बार मैं जरूर नबील से बात करूंगी, मुझे भी तो पता चले कि उसे हुआ क्या। हाँ, अच्छा भला मुझसे गप्पे लगाते लगाते उसे तुमसे शादी का दौरा कैसे पड़ गया। आजकल के मर्दों में भी एतबार नहीं किया जा सकता। नबील की अपनी मर्जी है, मैं उसे कैसे मजबूर कर सकता हूँ कि वो ना करे जो वो करना चाहता है और मेरी मर्जी पर चले। तुम्हारी इन्हीं बातों में मुझे गुस्सा आता है। तुम हमेशा मुझे बेवकूफ समझते हो, है ना? इसमें बेवकूफ समझने वाली कौन सी बात है? तो तुम खुद सोचो, तुम कितनी अहमकाना जिद कर रही हो। वो एक लड़की से शादी कर रहा है, करने दो उसे, मैं उसे कैसे रोक लूंगा? ज़ीशान, तुम्हारे नजदीक असल में मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। स्टूपिड बात है ये। क्यों नहीं होगी तुम्हारी बात की अहमियत? लेकिन ये किसी और की जिंदगी का मामला है, हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं इंटरफेयर करना चाहिए? वो तुम्हारा भाई है, मेरा कजन है। अगर हम उसको किसी गलत बात से बचा सकते हैं तो बचाना चाहिए। वो गलत क्या कर रहा है मेरी तो ये समझ में नहीं आता। कोई लड़की से शादी कर रहा है अपनी मर्जी से, इतनी सी बात। इतनी सी बात नहीं है। उसका फैमिली बैकग्राउंड देखा, सोशल बैकग्राउंड क्या है? किसी भी चीज में वो नबील के बराबर है। तो ये नबील का मसला है। जो नुकसान होगा नबील का होगा, तुम्हारा या मेरा नहीं। हम बिला वजह अपने आप को क्यों परेशान करें? फाखरा आंटी बिल्कुल ठीक कहती थी। ये सब कुछ तुम्हारी सपोर्ट से हो रहा है। चलो, तुम ये समझती हो कि नबील को अपनी मर्जी चलाने के लिए मेरी सपोर्ट की जरूरत है, कि मैं उसकी सपोर्ट नहीं करूंगा तो वो इस लड़की से शादी नहीं करेगा। गलत फहमी है तुम्हारी। और देखो, अपनी मम्मी को कह दो कि कम से कम तुम्हारे थ्रू मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना छोड़। शादी वो कर रहा है और मुसीबत तुमने मेरी डाली। मुसीबत तुमने मेरी डाली हुई है। अब मैं तुबा को क्या कहूंगी? मैं तुम्हें शुरू से मना कर रहा था यार। इतनी दफा तुम मुझे ये ताना दे चुके हो ज़ीशान, अब बार बार कह के क्या जताना चाहते हो? खुदा के लिए मुझे सारी मुसीबत में से निकाल दो। तुम्हें नबील को जो कहना है तुम खुद कहो। मैं कभी नबील को इतना स्टूपिड नहीं समझती थी। तो शुक्र है तुम्हें नबील में भी कुछ बुराई तो नजर आई। अंदर जाके जरा चाय तो बना दे। बस अम्मा, मैं तुझे फारिग नजर आ जाऊं सही, तुझे जरूर कोई ना कोई काम दे देना होता है मुझे। ऐसा कौन सा काम कह दिया मैंने तुझे? और मैं से दफ्तर गई है कि नहीं? कहाँ बैठी है, अंदर कमरा साफ कर रही है। ए लो, वो क्यों? मैं उसी को भेजती हूँ, उसी से पूछ ले और उसी से ये चाय भी बनवा लो। ऐसी काम चोरी दूसरे घर में दिखाएगी ना तो जूते खाएगी तू।
हाँ हाँ देखा जाएगा। रूमी जरा चाय दो। हाय हाय, ये सवेरे सवेरे कौन आ गया दरवाजे पर? जाओ जाकर देखो जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ, वो भी सवेरे सवेरे? बैठे ना। आपको मुझ में क्या कमी नजर आती है? कौन खरीद रहा है तुम? आप खरीद रहे हैं। मैं अपने और तुम्हारे रास्ते से सिर्फ वो रुकावटें हटाने की कोशिश कर रहा हूं जो मुझे और तुम्हें मिलने नहीं देती। रोमैसा के रिश्ते के बदले आपको जितनी रकम चाहिए आप बता दें, जो भी आपको मुतालबा होगा मैं पूरा करूंगा। 50 लाख मांग लेती, 1 करोड़ मांग लेती, ये मैंने 20 ही क्यों कहा? लेकिन बस मुझे रोमैसा से ही शादी करनी है। ये शादी मेरी नाम से गुजर के होगी। आपको बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, जरूरी तो नहीं कि आप इस तरह मेरी इज्जत नफ्स खत्म करके मुझे जिंदगी का साथी बनाएं।